एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से आगे थी, जिसे इतिहास की सबसे आधुनिक सभ्यता बताया जाता है। इसकी खास बात यह थी कि यहाँ पर पहली बार अर्बन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, यानी कि यहीं पर एडवांस शहरों का पहली बार दुनिया में निर्माण शुरू हुआ। ये आर्यंस के आने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। आर्यंस आए 3000 साल पहले, पर यह सभ्यता थी आज से 5000 साल पहले। ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु नदी के किनारे थी, जहां से इसका नाम भी पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब इस सभ्यता के बारे में आपने कई तथ्य, कई फैक्ट सुने होंगे, जैसे कि इनके जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें कुछ लिखावट मिलती है, यानी कि यहाँ पे हर कोई नॉर्मल इंसान, कॉमन आदमी को भी पढ़ना लिखना आता था। लिटरेसी रेट यहाँ पर काफी ज्यादा था। यहाँ पे आपको हर जगह कुएं यानी कि स्टेप वेल मिलेंगे, यानी कि इन लोगों को इस बात का ज्ञान था कि पानी कहाँ मिलेगा, उसे खोजा कैसे जाए और कितनी गहराई तक उसे खोदा जाए। इस जगह पे आपको खेती बाड़ी, पशुपालन, बिजनेस जमीन से भी और पानी से भी देखने मिलेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे सारी और सुविधाएं आपको उपलब्ध थी। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो आज से 100 या 500 साल नहीं, आज से 5000 साल पहले की है। यानी कि इन लोगों ने आज से 5000 साल पहले जीने के बहुत ही सटीक, सिस्टम वाले, सिविलाइज्ड वाले तरीके ढूंढ निकाले थे। अब जब इतना कुछ समझ में आ चुका है तो आखिर मिस्ट्री क्या है? तो देखो, बहुत सारी चीजें जो हमें पता चली है वो आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट से पता चली है, खोद कर निकाले गए चीजों से। पर बहुत सारी और भी चीजें जो हमारी समझ से आज तक बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, इनकी जो स्क्रिप्ट, जो लिपि है, वो कैसे लिखते थे, कैसे बात करते थे, कैसे कम्युनिकेट करते थे, क्या भाषा थी, वो हमने आज तक डिकोड नहीं किया है। एक इंसान ने क्लेम किया था कि हाँ वो उसे समझ चुके हैं, बट देन इट इज नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड। दूसरा, जब इकोनॉमी इतनी फ्लरिशिंग थी, सिविलाइजेशन इतने पीक पर थी, तो आखिर ये खत्म कैसे हुई, डिक्लाइन कैसे हुई, अचानक खत्म कैसे हो गई, गायब कहाँ हुई, ये आज तक मिस्ट्री है और आज तक हमें पता नहीं चल पाई। यही दो चीजें इसे बनाती है इंडिया की ओल्डेस्ट मिस्ट्री, जो आज तक डिकोड नहीं हो पाई। अब इतिहास में करीब 4 मेजर सिविलाइजेशंस रही है: मेसोपोटामियन, चाइनीज, इजिप्शियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन चारों में से सबसे बड़ा एरिया सिंधु सभ्यता का ही था, और ये आज की इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का एक्सटेंशन देखें तो वो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था। ये इतना फ्लरिशिंग था कि अपने पीक पे इट हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 50 लाख, यानी कि 50 लाख। मोस्ट ऑफ द इनहैबिटेंट्स जो यहाँ पे रहते थे वो आर्टिसंस थे या ट्रेडर्स थे। लकड़ी, पॉटरी, सोनार, मिट्टी, इन्हीं का काम करते थे। इतने बड़े एरिया में फैले होने की वजह से 1000 से ज़्यादा सिटीज़ पाई गई हैं, जिनमें से करीब 100 को एक्सकवेट किया गया है, जैसे कि ढोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगान, हड़प्पा और मोहनजोदारो, जिनमें से कुछ का नाम आपने सुना हो। अब क्योंकि हड़प्पा को पहले डिस्कवर किया गया, तो यहीं से इसका दूसरा नाम पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन। दूसरी सिटी जो डिस्कवर की गई, वहाँ पे इंसानों की हड्डियाँ और स्केलेटन्स मिली, और वहां से उसका नाम पड़ा मोहनजोदारो, यानी माउंट ऑफ डेड। दिस सिविलाइजेशन वाज नोन फॉर देयर वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम। घरों का जो गंदा पानी है वो छोटी पतली नालियों से मिलकर बड़ी नालियों से जुड़ता था। सिर्फ यही नहीं, दे न्यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लश टॉयलेट एज वेल, जो आज हम यूज करते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर कैसे लाया जाए, वेस्ट वाटर कैसे निकाला जाए, उसे चैनलाइज कैसे किया जाए, ये भी हो सकता था। क्वेश्चन मार्क नहीं, एक्सक्लेमेशन है, बिकॉज दे वर द मास्टर्स इन दिस एरिया। मोहनजोदारो जैसी सिटीज में आपको ग्रेट बात देखने मिलेंगे, यानी कि ये लोग स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखते थे। सेटलमेंट्स 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल थोड़ा हाइटेड था, जो कि वॉल्ड हुआ करता था, और लोअर टाउन भी ऐसे वैसे ही नहीं, बल्कि बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश था, ग्रिड पैटर्न में। घर बिल्कुल एक सार हुआ करते थे, सारे घर सेम ईट, सेम साइज की ईट से बनते थे, बिल्कुल सेम डायमेंशन की, और इन ईटों पर परत चढ़ाई जाती थी जिप्सम और चारकोल की, यानी कि दे न्यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ चारकोल। ऐसे तत्व भी ये जानते थे। और भाई साहब, ये ईट बर्न ब्रिक्स हुआ करते थे, जो इतने मजबूत थे कि आगे चल के ब्रिटिशर्स ने इनका इस्तेमाल किया है रेलवे कंस्ट्रक्शन में। इन ईटों से बने घर सिर्फ 1 फ्लोर नहीं, बल्कि 2 और 3 फ्लोर के भी हुआ करते थे। और जिस नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, वो उस वक्त की किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं पाया गया है। ये सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी। यहाँ 700 से भी ज्यादा कुएं होने के सबूत मिले हैं। इन सिटीज की रोड्स भी बहुत स्पेशियस हुआ करती थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट हमें पता चला है कि बाकी सिविलाइजेशन में पैलेस होना, टेम्पल, अथॉरिटी या फिर कोई लीडर होने के सबूत तो मिले हैं, पर इस सिविलाइजेशन में हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, जिससे हमने ये कंक्लूड किया कि ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, मतलब ऑल पीपल वर इक्वल। जिस डॉकयार्ड की बात मैंने शुरुआत में की थी वो था लोथल, जो कि एक मैन मेड नेवल डॉकयार्ड था। यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट, एक्वाकल्चर भी होता था और बाकी सभ्यताओं के साथ बिजनेस भी। यहाँ के लोग अपने मनोरंजन के लिए खेल भी खेला करते थे, जैसे कि चेस, जिन्हें साजो सज्जा का भी बहुत शौक था, क्योंकि हमें एविडेंसेस मिले हैं चन्हुद्दारों से, जैसे लिपस्टिक्स और कॉस्मेटिक्स।
And to add on it, they were the world's first dentists, earliest to test the purity of gold and the first to cultivate cotton as well. और इसकी खुदाई के दौरान हमें बहुत से स्कल्पचर्स और कॉइन्स भी मिले हैं जो अपने आप में बहुत यूनिक है, जैसे पशुपति नाथ की सील। इनकी लिपि जिसके बारे में मैंने बात किया वो पिक्टोग्राफिक थी, यानी चित्रात्मक अक्षरों का इन्होंने इस्तेमाल किया, जिसे बोस्ट्रोफेडोन भी कहा जाता है क्योंकि इसे सांप की तरह लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट। इन्हें कांसे और पीतल का भी ज्ञान था। अवशेषों से हमें यह भी पता चला है कि ये लोग माप तोल तक जानते थे। अब जब ऐसी सभ्यता, ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी तो उसके खत्म होने की कहानी हमें पता नहीं चली कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो दिमाग कुछ पगला सा जाता है। तो चलिए इसी दिमाग को शांत करते हैं, कुछ थ्योरीज जानते हैं अबाउट द डिक्लाइनिंग ऑफ आईवीसी। तो सबसे पहली थ्योरी आई थी कि शायद आर्यंस का इन्वेजन हुआ था, इन्होंने कॉन्कर किया और सारी सिविलाइजेशन यहां से खत्म हो गई, जिसे बाद में खारिज किया गया था। दूसरी थ्योरी आती है नेचुरल फैक्टर्स को लेके कि शायद कोई नेचुरल कैलामिटी आई हो, जैसे कि अर्थक्वेक, जिससे ये खत्म हो गया। दूसरा है कि शायद धीरे धीरे नेचुरल चेंजेस आए, जैसे कि बारिश कम होना, सूखा पड़ना, नदी के कोर्सेस बदलना, क्योंकि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, सूखा पड़ा तो लोगों को यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। तीसरी एक बहुत ही स्ट्रेंज थ्योरी है जो बहुत कम लोग बताते हैं, पर अबाउट रेडियो एक्टिविटी या फिर कुछ ऐसा रिलेटेड एक्सप्लोजन, क्योंकि हमें कुछ सबूत मिले हैं एक्सकवेशन के दौरान, जैसे कि एक माँ और बेटे का स्केलेटन ऑन द स्ट्रीट, जहां अचानक से इनकी डेथ हो गई और दोनों माँ बेटे ने हाथ पकड़ रखा था। तो शायद कुछ एक ऐसा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ हो जिससे पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। एक शॉर्ट रीजन तो हमें आज तक नहीं मिला है, पर इन सारी थ्योरीज के थ्रू हम समझ सकते हैं कि शायद इनमें से कुछ हुआ हो या इनका एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ने अफेक्ट किया है इन द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आईवीसी। जब इस सभ्यता के बारे में पता चला तब उसके पहले ब्रिटिशर्स हमें बहुत नीची नजरों से देखते थे, पर इसकी डिस्कवरी के बाद ही पूरी दुनिया को और हमें भी हमारे रिच कल्चर और हेरिटेज के बारे में पता चला। वी कुड गो ऑन एंड ऑन अबाउट हाउ यूनिक दिस सिविलाइजेशन वाज। आज भी ये थ्राइविंग होता तो क्या पता पूरी दुनिया की सबसे उन्नत सिटीज, सबसे उन्नत देश ये होता। वी नेवर नो। आपको इंडिया की ओल्डेस्ट मिस्ट्री के बारे में जानकर कैसा लगा? ये जो ओल्डेस्ट मिस्ट्री है इससे भी सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है इन कोर्सेज में। सो टू वॉच दिस एंड मोर सच वीडियोस यू कैन बाय आवर कोर्सेज, जिसके लिंक नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। आज का वीडियो अच्छा लगा देन गिव इट अ लाइक बटन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।